जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। साथियों, बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की आपकी क्लास 20 चल रही है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घड़ी, मतलब क्लॉक। ठीक है, इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज आपकी लास्ट क्लास है। इसमें आपकी रीजनिंग पूरी फिनिश हो जाएगी। ठीक है साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो स्पेशल क्लास है। वैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। मैंने स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पेपरों को देखा है और इन क्लासों को मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। साथियों, आज की क्लास में हम अपना रीजनिंग का पूरा टॉपिक फिनिश कर देंगे। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन एक की कंडीशन क्या है। क्वेश्चन एक की कंडीशन है, एक घड़ी के डायल पर स्थित। सबसे पहले तो आप घड़ी बनाइए, सबसे पहले तो आप घड़ी बनाइए। एक घड़ी के डायल पर स्थित, ठीक है, ये इसका सेंटर है। एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर सबसे पहले आप अंक लिख लीजिए। अंकों से पता है, हमको पता लग जाएगा कि कौन सा अंक कहां पर है। 12 यहां बजते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से ही तो आपकी घड़ी होती है। बिल्कुल ठीक। अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए। विपरीत का मतलब जानते हो, ABCD सीधी क्रम में चल रही हैं। अगर मैं बात करूं कि जो वर्णमाला होती है उसका विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, तो देखो A से Z तक तो ये सीधा क्रम है और Z से A तक ये उल्टा क्रम है। इसी को हम विपरीत क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो आपने वर्णमाला को समझ लिया कि भाई विपरीत क्रम में हमको वर्णमाला रखनी है। ठीक, यहां तक समझ आ गया कि अंक 5 के स्थान पर V आ जाए। 5 कहाँ है, ये आपका 5 है, 5 के स्थान पर क्या आ जाए, V आ जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार 6 के स्थान पर U आ जाए, U आ जाए 6 के स्थान पर। अब आप समझ गए हैं कि भाई विपरीत क्रम इसका किस तरीके से चल रहा है। इस तरीके से, इस तरीके से ही तो चल रहा है। बताती हूँ आपको, देखो VU है ना, UVWXYZ है ना। तो आप क्या करोगे, U से पहले क्या आता है, T आता है, TUV। समझ गए ना, ठीक है, समझ गए, होशियार हो आप। अब ये तो 7 का हो गया, 8 का निकालना है, 9 का निकालना है, 10 का निकालना है। उसने पूछा कितने का है, 11 का। तो अंक 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। T से पहले S आता है, S से पहले क्या आता है बताइए, R। R से पहले क्या आता है, Q। Q से पहले बताइए, P। तो 11 के स्थान पर क्या होगा, 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, P हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन दिया इतना बड़ा, बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऊंट के मुंह में जीरा। तभी तो, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दे रखा है डराने के लिए। पेपर में भी ऐसा ही आपके साथ होता है, आपको डराने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन रियल में वो आपके बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है साथियों, साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन 2 है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। पुजारी ने भक्त को बताया। एक पुजारी है, वो भक्त को बता रहा है, क्या बता रहा है, घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। जब भी घंटी बजती है तो 45 मिनट का क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी। अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बज गई। समझ गए ना मेरी बात को। जैसे बोलते हैं ना, स्कूल का समय 10:30 बजे है और बात करें कि छुट्टी 5 मिनट पहले ही हो गई। तो ऐसे ही ये है
कि अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बज गई थी। अगली घंटी 7:45 AM पर बजेगी। मतलब कि इसको ले लो, अगली घंटी कब बजेगी? 7:45 AM पर। ठीक, अगली घंटी 7:45 AM पर बजेगी। तो पुजारी ने यह सूचना भक्त को कितने बजे दी? अब आपको ये सोचना है कि घंटी 45 मिनट के अंतराल पर ही तो बज रही थी, तो ये तो आपने ले ली अगली घंटी, तो इससे पहले घंटी कितने बजे बजी होगी? अब इसमें से आप 45 मिनट घटा दो। क्यों घटा दो? क्योंकि भाई 45 मिनट के गैप पर ही तो घंटी बज रही है आपकी, तो 45 घटाओगे तो 7 बजे घंटी बज गई थी। ठीक है, लेकिन उसने बोला है अंतिम घंटी 5 मिनट पहले ही बज गई। 5 मिनट पहले जब बजी थी घंटी तो इसका समय 7:45 था। अब 7 बज रहे हैं, 5 मिनट पहले घंटी बज गई तो 7 बज के यहाँ 5 हो रहे होंगे ना। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझे? भाई 7:05 यहाँ हो रहे होंगे, तभी तो 5 मिनट पहले घंटी बज गई। अब यहाँ 45 में से 5 घटाओ, 40 मिनट। और वैसे हमको कितनी मिनट चाहिए? 45 मिनट। उसने पहले ही बोल दिया अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बज गई थी। तो मेरा एकदम करेक्ट आंसर आ गया है कि जो ये घंटी थी ना, ये 7:05 पे बजी थी। इसकी सूचना पुजारी ने जो दी थी भक्त को, वो 7:05 AM पर दी थी। ये हो गया इसका एकदम करेक्ट आंसर। साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 आप देख लीजिए। आकांक्षा ने सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप से अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, स्टॉप पर पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। बस स्टॉप पहुंचने में उसे कितना समय लगता है? 10 मिनट का लगता है। ठीक है, वह 8:40 पर स्टॉप पहुंच गई। अब यहाँ आप लिख लो, पहुंची कितने बजे थी वो? 8:40 पर। लेकिन उसने ये बोला है कि भाई अगर वो स्टॉप पर पहुंचती है तो उसे 10 मिनट लगते हैं, तो अपने घर से कब निकली होगी? 8:40 में से 10 घटा दो, 8:30 पर निकली होगी अपने घर से, तभी तो 8:40 पर स्टॉप पर पहुंच गई। ठीक है, यहां तक कंडीशन आप समझ गए। आमतौर पर वह बस स्टॉप के लिए किस समय घर से निकलती है? ठीक है, आज की बात की जा रही है, आज की बात की जा रही है। आकांक्षा ने सामान्य से 15 मिनट पहले बस स्टॉप से अपना घर छोड़ दिया। अब आप इसमें +15 क्यों करोगे? +15 इस वजह से करोगे, 8:45 आ गया, क्योंकि यहाँ आप 8:30 पर इसको घर से भेज रहे हो, लेकिन आज इसने सामान्य समय से 15 मिनट पहले ही अपना घर छोड़ दिया। मतलब आज ये 8:45 पर बस स्टैंड के लिए, बस स्टॉप के लिए घर से निकली। तो इसका आंसर 8:45 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अपने दिमाग में रखना है। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 आप देख लीजिए। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बोलती है। ठीक है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके प्रश्न है, इनके आपको आंसर करने हैं। तो आप क्या करोगे? 5 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी? इस कंडीशन में आपको ऐसे लिखना है। ये वाले प्रश्न तो हमने मैथ में भी किए थे, नंबर सिस्टम में। 1 2 3 डैश 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 5, 1 से 5 तक। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बार वाला फॉर्मूला। बार वाला फॉर्मूला n+1 बट्टा 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, यहां से आप निकाल लोगे। 5 घंटे में कितनी बार है? 5 बार, तो n की वैल्यू 5। अब इस फॉर्मूले में रख दो 5, 5 और 1 6 बट्टे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5×15। 5 घंटे में कितनी बार बोलेगी ये? 15 बार, तो इसका आंसर 15 है। अब क्वेश्चन आपका 4 का बी आप देख लीजिए। 8 घंटे में कितनी बार बोलेगी? n बराबर 8 रखिए, डायरेक्ट करते हैं। 8 9 बट्टे 2, 4 बार कट गया, 9 चौक 36, 36 बार बोलेगी। ठीक है, अब बात आती है
कि 11 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बोलेगी। तो आप देख लीजिए 11 गुणा 12/2, 6 बार कट गया, 11 छक्के 66 बार। ठीक है, अब हम करेंगे डी वाला। डी वाला थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ हमको 16 घंटे दे दिए गए हैं। साथियों, आप 16 घंटे में कितनी बार बोलेगी ये देख लीजिए। अब आपके मन में होगा कि दीदी फॉर्मूला तो वही लगा दो ना, 16 गुणा 17/2 आ जाएगा आंसर उससे। देखो, इस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ 16 घंटे में कुल कितनी बार हमारी घड़ी बोलेगी। ठीक है, यही तो पूछा है। अब आप मुझे ये बताओ कि 12 घंटे में 12 बार बोलती है, 13 घंटे, 13 जब बजते हैं तो उसका मतलब एक ही तो होता है। तो यहाँ 16 घंटे की बात की गई है, 16 बजे की बात नहीं की गई। ठीक है, अगर कभी भी 12 के बाद आपका क्वेश्चन बनता है तो आप उसको कैसे करोगे, 16 घंटे। तो आप इसको लिख लो, 12 घंटे तो होते हैं और यहाँ 4, तो इस तरीके से निकाल लो, n बराबर 12 और n बराबर 4। 12 और 4 करोगे तो वही आ जाएगा 16। तो अब यहाँ फॉर्मूला आप रख सकते हैं, 12 गुणा 13/2 प्लस में, ठीक है, प्लस 4 गुणा 5/2। ये आ गई वैल्यू आपकी, ये वाली 10 आ गई और ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 78। ठीक है, 78 और 10 आपके 88। 16 घंटे में 88 बार आपकी घड़ी बोलेगी। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल सेम पिछला जो क्वेश्चन कराया था ना, 16 घंटे में कितनी बार बोलेगी, उसी की तरह है। तो देख लीजिए, एक घड़ी का 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बोलती है। बताइए 24 घंटे में कितनी बार बोलेगी। मैंने आपको बोला था कि भाई 12 बार तक आप निकाल सकते हो। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, 24 को हम 12 और 12 में डिवाइड कर लेते हैं। अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। वही फॉर्मूला n+1/2, तो यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। ठीक है, 12 गुणा 13/2, यहाँ प्लस कर दीजिए 12 गुणा 13/2, 2 से 6 बार, 2 से 6 बार, 13 छक्के 78 प्लस 13 छक्के 78। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ये हो जाता है आपका 156 बार बोलेगी 24 घंटे में। ठीक है साथियों, जैसा कि आप क्वेश्चन 6 देख पा रहे हैं, अब ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कल की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक वाइज मैंने आपको इस प्रश्न को कराया था। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। मेरी घड़ी में दोपहर 2 बजे जो घड़ी का समय था वो 5 मिनट पीछे था। ठीक है, मेरी घड़ी 2 बजे दोपहर सही समय से 5 मिनट पीछे थी। तो आप यहाँ लिख लीजिए 2 बजे दोपहर की बात हो रही है, 2 बजे दोपहर कितने मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे। पीछे में माइनस आप लगा दीजिए। लेकिन शाम की बात हो रही है, लेकिन शाम को 9 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। शाम को 9 बजे, शाम को 9 बजे, शाम को 9 बजे कितने मिनट आगे थी, 9 मिनट आगे थी, मतलब ये प्लस का रहेगा। अब बात कर लेते हैं, तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया। भाई जब ये पीछे थी और शाम को 9 बजे आगे हो गई। एक समय ऐसा भी आया होगा कि ये दोनों घड़ी की जो सुइयां थी वो एकदम सही समय दिखा रही होंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रिक की। ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक ये थी कि जो आपका ऊपर का होता है 5/, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 9 कितने हो गए, 14 हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी हमको अभी समय भी तो निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और शाम के 9 बजे तक कितना समय हो गया, घंटे आप निकाल लो। जानते हो ना, कल सिखाया तो था 2 बजे से लेकर आपके 9 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए। यहाँ आपके घंटे हो गए 7 घंटे। कितने घंटे, 7 घंटे। तो आप इसको इससे काट दो, ये 2 बार कट गया। और जब आप 2 का भाग 5 में दोगे तो 2.5 घंटे आपके निकल आएंगे।
लेकिन उसने ये बोला है कि बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया था। जो हमारा पहला समय दिया होता है उसको ले लेते हैं 2 बजे। 2 बजे में आपको जो भी आपके घंटे निकले हैं इनको जोड़ दो, 2.5 घंटे, मतलब कि ये 2.5 घंटे हो गए ना। तो आप 2 बजे में इसको जोड़ोगे तो 4:30 लिख लूं इसको, 4:30 ही तो बोलोगे आप इसको, 4:30 बज गए, 4:30 बजने का मतलब है 30 मिनट हो गए, 4:30 का मतलब है 4:30 हो गए। यही हो गया आपका आंसर। साथियों जैसा कि आप देख रहे हो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, अनामिका तिवारी की घड़ी रविवार को सुबह 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। वही वाला क्वेश्चन है जो अभी जस्ट इससे पहले हमने किया है, ठीक है। और मंगलवार को शाम 3 बजे सही समय से 7 मिनट आगे थी। इसने ठीक समय कब दिखाया, ठीक है भाई। बीच में जो कंडीशन थी, बीच में कंडीशन एक ऐसी आई होगी जब घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, तो वो कंडीशन इसने हमसे पूछी है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, रविवार को सुबह 3 बजे, लिख लीजिए रविवार को सुबह, यहाँ आपको ये भी लिखना है सुबह 3 बजे, रविवार को सुबह 3 बजे कितने मिनट पीछे थी, 5 मिनट, मतलब कि -5, ठीक है। और मंगलवार को शाम 3 बजे, लिख लीजिए मंगलवार को शाम 3 बजे 7 मिनट आगे थी, ठीक। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये निकाल लो यहाँ घंटे कितने बन रहे हैं। घंटे निकालना बहुत जरूरी है, घंटे हमारे यहाँ से निकल आएंगे। अब आप मुझे ये बताओ, रविवार के सुबह 3 बजे से, ये बात सुबह की हो रही है, रविवार के सुबह 3 बजे से सोमवार के सुबह 3 बजे तक 24 घंटे हो गए होंगे। बिल्कुल दीदी आपने एकदम सही बोला। और सोमवार के सुबह 3 बजे से मंगलवार के सुबह 3 बजे तक फिर 24 घंटे हुए होंगे, ठीक है। देखो इसके 24 घंटे, इसके 24 घंटे, लेकिन इसने मंगलवार शाम 3 बजे की ओर बोला है। मंगलवार सुबह 3 बजे से मंगलवार के शाम 3 बजे तक PM, ठीक है। यहाँ 12 घंटे हो गए होंगे, 12 जोड़ दो, तो 24, 24 और 12 आप जोड़ोगे तो आपके 60 घंटे हो गए। टोटल आपके घंटे कितने हो गए, 60 घंटे। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक थी कि इसको तो आप ले लो ऊपर और इन दोनों को आपको जोड़ना है, ये आपकी ट्रिक है। गुणा गुणा आपको जो घंटे निकले हैं उनको लिख लो, 12×5 60, पचम 25, घंटे कितने आ गए आपके, 25 घंटे। और हमें क्या दिया है, रविवार सुबह 3 बजे, जो पहली कंडीशन दी होती है ना उसको ही हमको लेना होता है। रविवार रविवार सुबह 3 बजे, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, रविवार सुबह 3 बजे। अब इसमें मुझे क्या जोड़ना है, इसमें मुझे 25 घंटे और जोड़ने हैं। आप मुझे बताओ, एक पूरा दिन 24 घंटे का होता है प्लस 1 घंटा, इस तरीके से लिख लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रविवार के बाद सोमवार आ गया, भाई 24 घंटे हो गए, सोमवार आ गया। और 3 के बाद 1 घंटा और जोड़ लीजिए, सुबह के 4 बजे। सोमवार को सुबह के 4 बजे घड़ी की सुई ने एकदम सही समय दिखाया था, ठीक है साथियों। साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 आप देख लीजिए, अभिषेक सुबह 8 व 9 बजे के बीच घर से निकला तथा 5 व 6 बजे के बीच वापस आया, ठीक है। सुबह निकलता है, शाम को वापस आता है। उसने आकर देखा कि सुबह की तुलना में दोनों सुइयों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया है। तो बताइए अभिषेक कितने बजे घर से निकला था, ठीक है। अगर आपस में स्थान बदलने वाली कंडीशन में प्रश्न पूछा जाए तो इसकी एक ट्रिक है। इसकी क्या है, इसकी एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बताने वाली हूं।
अब आपको थोड़ा सा दिमाग इस चीज में भी लगाना है। देखो इसने ये बोला है कि घर से कब निकला था, और ये प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि ये वापस कब आया था। ये ट्रिक ये कहती है कि ये घर से कब निकला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये वापस कब आया ये भी आपको याद रखना है। मतलब पूछने के ऊपर डिपेंड है। ठीक है साथियों, अब आप देख लीजिए। अभिषेक सुबह 8 व 9 के बीच घर से निकला। घर से निकला आप लिख लीजिए, ये निकलने वाली कंडीशन है 8 और 9, और वापस आने वाली कंडीशन है, यहाँ वापस लिख लीजिए 5 और 6। ठीक है, ये कंडीशन आप समझ गए। अब ट्रिक कहती है आपकी 60/13, 60/13। ठीक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। उसने बोला है घर से कब निकला, घर से कब निकला। तो इसमें आपको क्या करना है, निकलने वाली कंडीशन पूछा है, इसका क्रॉस कौन सा है, इसका क्रॉस 6 है, इसका क्रॉस 6 ही तो है। अब आप मुझे ये बताओ मैंने 8 क्यों लिया, क्योंकि प्रथम समय ही लिया जाता है। 8 और 9 के बीच वो घर से निकला है, तो मैं 8 को ही लूंगी ना। अगर मैं 9 को लूंगी तो समय आगे जाएगा, जो भी मेरा आंसर आएगा, जो भी मिनट्स आएंगी वो एक्स्ट्रा में जाएंगी, फिर मुझे 9 बजकर कुछ मिनट लिखनी होंगी, लेकिन मुझे समय लेना है इसके बीच का। ठीक है, समझ गए ना, 8 और 9 के बीच वो घर से निकला था। तो मैं क्या कर दूंगी, गुणा में इसका क्रॉस क्या है 6, इससे गुणा कर दूंगी तो मेरी मिनट निकल आएंगी। अगर उसने पूछा होता कि घर को वापस कब आया, घर को वापस कब आया, तो आप क्या करते, इस 9 के अपोजिट को ले लेते, 5 को ले लेते। ठीक है, इस प्रश्न में सिर्फ इतना ही है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। छनक 36 मतलब 360/13, 13 का भाग दो, 13 दूनी 26, कितना बचा यहाँ 100, 13 सत्ते 91, 3/13, ये आ गई आपकी मिनट। कितने बजकर, 8:27 सही, 3/13 मिनट पर वो घर से निकला था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस ट्रिक को आप अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, ये ट्रिक तभी काम करती है जब आपस में परिवर्तन वाला समय दिया हो और घर से निकलने या वापस आने की कंडीशन आपसे पूछी हो। साथियों, आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी की तरह है। उसमें पूछा था कि घर से कब निकला था, इसमें पूछा है कि सौरभ कब वापस आया, कितने बजे वापस आया। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सौरभ चौधरी 11 व 12 बजे के बीच घर से निकला। ठीक है, तो निकलने वाली कंडीशन लिख लीजिए। निकलने वाली कंडीशन कितने बजे है, 11 व 12 के बीच, 11 व 12 के बीच। ठीक है, उसने आकर देखा कि सुबह की तुलना में, सॉरी वापस आने वाली कंडीशन पढ़ना भूल गई, 2 व 3 बजे के बीच वापस आया। वापस आने वाली कंडीशन लिख लीजिए 2 व 3। ठीक है, वापस आने वाली कंडीशन 2 व 3। ठीक है, उसने आकर देखा कि सुबह की तुलना में घड़ी की दोनों सुइयों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया है। सौरभ कितने बजे वापस आया, तो अब आप क्या करोगे, लगा दो अपनी ट्रिक। ट्रिक 60/13 गुणा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, उसने पूछा क्या है, वापस, वापस पूछा है ना, पीछे वाला कभी भी आप समय मत लेना, हमेशा आगे वाला समय लेना। ठीक है, तो आगे वाला समय ये है, इसका क्रॉसिंग 12। ठीक है, 12 छक्के 72, 720/13, 13 का भाग दो इसमें, 13 पन्ना 65, 5 कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, और 13 पन्ना 65 कितना बचा, 5/13, ये हो गई आपकी मिनट। वो कब वापस आया, 2 बजकर, यही तो लेंगे भाई, वापस का समय यही तो है, 2:55 सही, 5/13 मिनट पर वापस आया। ठीक है ना साथियों, क्वेश्चन 10 आपके सामने है। पहले तो आप इसको पढ़ लीजिए। एक घड़ी प्रत्येक 6 मिनट में
10 सेकंड आगे बढ़ जाती है। मतलब कि घड़ी की कंडीशन बताई गई है कि 6 मिनट में वो 10 सेकंड आगे बढ़ जाती है। उसे किसी दिन सुबह 9 बजे सेट किया गया तो यह घड़ी उसी दिन रात 11 बजे कितना समय दिखाएगी। तो आप इसको देख लीजिए, उसे कितने बजे सेट किया गया, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे उसको सेट किया गया और उसी दिन की बात हो रही है, उसी दिन यह 11 बजे कितना समय दिखाएगी। तो आप शाम को 11 बजे तक देख लीजिए। यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कितने घंटे यहाँ घड़ी आपकी चली है, आपकी घड़ी ने कितना सफर तय किया है। 14 घंटे हो गए, 9 और 11, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 11 तक घड़ी 14 घंटे चली। ठीक है, ये कंडीशन आप समझ गए, यहाँ तक समझ आ गई आपको। एक घड़ी प्रत्येक 6 मिनट में कितना चलती है, 10 सेकंड। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में 10/6 सेकंड। ठीक है, समझ गए ना। अब बात कर लें 60 मिनट में कितना चलेगी, 60 मिनट। भाई जब मैंने यहाँ 60 मिनट किया है तो यहाँ भी 60 का गुणा कर दूं। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा मेरा निकल आएगा, इस वजह से मैंने 60 मिनट किया है। तो यहाँ कितना चलेगी, 100 सेकंड। 100 सेकंड 60 मिनट में या 1 घंटे में 100 सेकंड, 1 घंटे में 100 सेकंड चल रही है। लेकिन बात आ रही है 14 घंटे की। 14 घंटे में कितना चलेगी, यहाँ 14 गुणा 100 करो, 1400 सेकंड। ये कंडीशन समझ गए। ये हमारे क्या निकले हैं, सेकंड। ये हमारे सेकंड निकले हैं। अब मैं इसमें भाग दे दूं 60 का, इसमें अगर मैं 60 का भाग दे दूंगी तो मेरी मिनट निकल आएंगी। ठीक, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप 14 घंटे में क्या क्या निकाल लोगे, 1400/60। यहाँ से आपकी मिनट निकल आएंगी। 0 से 0 कट गया, दिख रहा है ना आपको, 70 और ये 3, फिर इसको काटोगे तो ये कटेगा आपका 35। अरे सुन लीजिए, ये कट नहीं रहा है, ठीक है, गलती हो गई। 70 हो गया, ये 70 हो गया और ये 3 हो गया, 70/3। अब मैं भाग दे दूंगी। ठीक है, जब मैं भाग दूंगी तो मेरी कंडीशन क्या आएगी, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा, 3 त्रिका 9, 1/3। ये आपकी क्या निकल आई, मिनट। ये आपकी मिनट निकल आई, 23 सही 1/3 आपकी मिनट निकल आई। ठीक, इतनी कंडीशन आपको समझ आ गई, 23 सही 1/3 आपकी मिनट। ये तो हो गए आपके, क्या हो गए, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है। तो आप क्या करोगे, 23 मिनट इसको सेकंड बना लो, 1/3 गुणा 60। भाई मिनट में है तो सेकंड के लिए आपको गुणा करना होगा, तो ये क्या हो जाएगी, 20 सेकंड। 20 सेकंड, इसको मैं हटा दे रही हूँ। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया है, 23 मिनट 20 सेकंड ये कंडीशन हो गई है। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उसने बोला है यह घड़ी उसी दिन रात 11 बजे कितना समय दिखाएगी। तो ये अतिरिक्त समय निकला है, एक्स्ट्रा जो समय है ना, ये समय निकला है। तो आप क्या करोगे, 11 बजे 23 मिनट 20 सेकंड का अतिरिक्त समय दिखाएगी। ये हो गया आपका आंसर। साथ ही आप क्वेश्चन 12 देख लीजिए। क्वेश्चन 12 कह रहा है एक घड़ी में 3:20 हो रहे हैं। ठीक है, इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय दिखेगा। तो आपको क्या करना है, अगर दर्पण प्रतिबिंब वाला कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो इसके लिए ट्रिक है आपकी कि आपको 11:60 से घटा देना है तो आपका निकल आएगा। समय कितना है, 3:20। 3:20 घटाइएगा तो आपका निकल आएगा 8:40। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में ये 8:40 दिखाई देंगी।
साथियों आपका क्वेश्चन अगला कह रहा है, एक घड़ी में 11:15 हो रहे हैं, इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय होगा। तो वही ट्रिक है, 11 घंटे 60 मिनट में से आपको जो आपको समय दिया है उसको घटा दीजिए। कितना? 45। अब आप सोच रहे होंगे 00, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, या आप इसको लिख लो 12:45। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर ये 00 है। अब तो दिख रहा है? ठीक है, 00 का मतलब है इसको हम 12:45 भी लिख सकते हैं। हो गया मेरा आंसर। साथियों आपका अगला क्वेश्चन 13, एक घड़ी में 15:40 हो रहे हैं, तो इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना समय हमको दिखाई देगा। 15:40। मैंने आपसे बोला था मैं इसको 3:40 भी तो लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। 12, 13, 14, 15। 13 का मतलब 1 हो गया, 14 का मतलब 2 हो गया, 15 का मतलब 3 हो गया। ठीक है, ये समय है आपका। अब हमको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है 3:40, तो मेरा 8:20 एकदम करेक्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखूंगी तो 8:20 का समय मुझे दिखाई देगा। साथियों आपका क्वेश्चन 14 कह रहा है, एक घड़ी में 12:25 हो रही हैं, अगर इसको मैं दर्पण प्रतिबिंब में देखूंगी तो मुझे कितना समय दिखाई देगा। हाय कंफ्यूजन, इतना बड़ा कंफ्यूजन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक से। 11:60 में से हम इसको घटा देंगे। किस तरीके से? तो देखो ये 12:25 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसे लिखूंगी, कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दीदी, आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं। तो मैं इसको इस तरीके से घटा दूंगी, घटकर आ गया मेरा कितना? ठीक है ना, ठीक। 11:35 मुझे दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब में। साथियों ये है आपका अगला क्वेश्चन 15। ठीक है, एक घड़ी में 3:20 हो रहे हैं। ठीक है, इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय दिखेगा? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 3:20 इस तरीके से आपने लिखा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे दीदी 11:60 में से घटा दो। मैं कहूंगी थोड़ा पेशेंस रखो, ये आपका समय है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से ये 3 घंटे का समय है ना, उसी प्रकार से ये 11 घंटे का समय है, तो आप 11 को यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब ये क्या है आपकी, ये पूरी 60 मिनट है। आप क्या करोगे, आपको कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ क्या है कि आप यहाँ 59 मिनट रख लीजिए, 59 मिनट, और 1 मिनट इसको दे दो, है ना। जब आप इसको 1 मिनट को दोगे तो ये 60 सेकंड में जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ 60 सेकंड हो जाएगा। अब हम आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। 60 में से 40 घटाइए 20 सेकंड, और 59 में से 20 घटाइए आपका 39 मिनट, और 11 में से 3 घटाइए 8 घंटे। तो इतना समय हमको दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब में। ये प्रश्न आपको समझ आया? इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। देखो 59 मिनट प्लस 1 मिनट, 60 मिनट हो गए। मैंने 59 मिनट यहाँ रखा, 1 मिनट इसको दे दिया, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। भाई नीचे वाली कंडीशन सेकंड की है, इस वजह से मुझे ये भी सेकंड में बनाना पड़ा। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।
साथियों आज हमारा क्लॉक चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आपके पास जो कोई भी बुक हो आप उस बुक से क्लॉक का पूरा चैप्टर लगाइएगा, ठीक है। आई होप कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। इस तरीके से मैंने आपको कराया है। अब बात आती है दीदी आपकी जो जीएस वाली क्लास है क्या 2 बजे आएगी? 2 बजे नहीं आएगी, लेकिन 4 या 5 बजे आपको अवश्य देखने को मिल जाएगी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो भी आपको जीएस पढ़ाई जाएगी वो रात में लाइव सेशन में आपसे पूछी जाएगी। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।